आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए, हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुँचे नवदीप नर्सिंग होम, पचम्बा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। गिरिडीह विधायक ने औद्योगिक इलाकों में कई छठ घाट निर्माण का दिया निर्देश। औद्योगिक क्षेत्र के दौरे के क्रम में अजयडीह में खेल मैदान बनाने की घोषणा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने बालासोर ट्रेन हादसे में शिकार यात्रियों की आत्मा के लिए की प्रार्थना। 2 मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया संवाद सम्मान समारोह का किया आयोजन। नरेंद्र मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सोशल मीडिया की भूमिका की सराहना। बेंगाबाद के मंझलाटोल गांव में खराब हुए ट्रांसफार्मर को बदलने को लेकर माले ने खोला मोर्चा। ग्रामीणों से ट्रांसफार्मर बदलने के लिए गए पैसे वापस करने की मांग। गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने औद्योगिक क्षेत्र के कई इलाकों में विधायक निधि से छठ घाट बनाने का निर्देश दिया है। रविवार को श्री सोनू एनआईपी के कार्यपालक अभियंता अजित कुमार के साथ औद्योगिक क्षेत्र के रानीपुर, भुरंडीहा, अजयडीह और उसरी नदी का निरीक्षण करते हुए छठ घाट के निर्माण का निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को विधायक निधि की राशि से पूरा किया जाएगा और उनकी कोशिश रहेगी कि सभी छठ घाटों को आगामी पूजा से पहले पूरा कर दिया जाए ताकि छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने अजयडीह में एक नए खेल मैदान की भी घोषणा की। खेल मैदान का निर्माण डीएमएफटी फंड से किया जाएगा। विधायक के इस प्रयास के बाद औद्योगिक क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों ने विधायक के इस पहल का तहे दिल से स्वागत किया है। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाली यात्रियों की आत्मा की शांति के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा रविवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। टावर चौक पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने दीप जलाकर व पुष्प अर्पित कर मृतक आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिजनों को शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। मौके पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह घटना पीड़ित परिवार के लिए किसी पहाड़ के टूटने के बराबर है। इस दुख की बेला में पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और भगवान से प्रार्थना करता है कि सभी पीड़ित परिवारों को सहन शक्ति प्रदान करे। श्रद्धांजलि सभा में विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जो हताहत हुए हैं उनके लिए पूरा देश आज शोकाकुल है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गिरिडीह नगर भी सभी मर्माहत लोगों को के लिए आज शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण रखी और दीप प्रज्वलित की।
उनके सभी जितने लोग मरमाहत हुए हैं उनके सभी परिजनों के साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल साथ में खड़ी है। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भाजपा सरकार द्वारा जनहित में किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सोशल मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक भी आयोजित की गई। जिला मुख्यालय में परिषदन भवन में कार्यक्रम आयोजित कर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी के 9 साल के सफल कार्यकाल से संबंधित योजनाओं कार्यक्रमों को आम जन तक पहुंचाने वाले सोशल मीडिया से जुड़े युवा साथियों को सम्मानित किया गया। जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने ऐसे युवाओं को भगवा अंग वस्त्र और माला पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्हें मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रोत्साहित भी किया। साथ ही उनके सुख दुख में हर समय खड़े रहने की बात भी कही। कहना चाहता हूँ, आज के जमाने की जो सबसे बड़ी चीज है सोशल मीडिया, और उसके इन्फ्लुएंसर्स को और अपनी शक्ति का विस्तार करना है, अपने साथ और इन्फ्लुएंसर्स लोग को जोड़ना है और देश को गति और शक्ति प्रदान करनी है। भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी जी का 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और 9 वर्ष कार्यकाल की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने के लिए 30 मई से 30 जून तक मेरा कई तरह का कार्यक्रम है। आज मेरा कार्यक्रम था कि जो सोशल मीडिया पर जो वैसे लोग हैं जो राष्ट्रवादी ताकत है, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो देश प्रेमी लोग हैं, जो अपने से जनता को, शासन को, प्रशासन को उन्होंने ऐना दिखाने का काम करते हैं, वैसे लोगों को हम लोगों ने बुलाकर सम्मानित करने का काम किए और उनसे हम लोगों ने आग्रह भी किया कि जो उचित बात है, जो सच बात है, जो देश हित में हो, जो राष्ट्र हित में हो, आप नियंत्रण इस गति को जारी रखें। भारतीय जनता पार्टी के दिशानुसार जो एक माह का 30 मई से 30 जून तक जो कार्यक्रम उसी के तहत आज सोशल मीडिया के उन लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम था जिसमें जो राष्ट्र के प्रति प्यार करते हैं, राष्ट्र के प्रति अपने समर्पित होकर उनके प्रति लिखते हैं और राष्ट्र के लोगों को राष्ट्र में जो उन्नति हो रही है उसके बारे में चर्चा की दोस्ती के लिए आज उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम था। मौके पर जिला महामंत्री संदीप डंगाइच, सुभाष सिन्हा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुनकांत, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा समेत कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो उसी के नए संस्करण आप लोग हैं, वो जो हम सदा हमेशा बोलते आए हैं, हम लोगों के बीच आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। इधर बेंगाबाद भाजपा प्रखंड कमेटी के द्वारा भी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सोशल मीडिया संवाद कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बेंगाबाद के युवा साथियों और सोशल मीडिया से जुड़े युवाओं को भाजपाइयों ने अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही उन्हें भी सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद दिया और सनातन धर्म की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास के लिए प्रोत्साहित किया।
के मित्र का आज हमें स्वागत करने का अवसर प्रदान हुआ है। इसके लिए हम पार्टी को दिल से धन्यवाद देते हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी का जो 9 साल का कार्यकाल रहा, आज पूरे भारत में पूरे विश्व में इनका सम्मान हो रहा कि हमारे इस विश्व के नेता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति हैं जो पूरे देश की जनता के साथ ले देकर चल रहे हैं। आज पूरे भारत विश्व में भारत का पहचान सफल रहा है। आवास का लाभ मिला हो, जिन्हें उज्ज्वला का लाभ मिला हो, हम उन्हें भी सम्मानित करने की योजना है ताकि उनके मन में यह हीन भावना आवे कि हम गरीब हैं इसलिए हमें शौचालय मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा और इसका प्रारंभ पत्रकार मित्रों से करने का कहा गया है। एक कार्यक्रम 30 तारीख से शुरू हुआ। 30 तारीख को हम लोग को प्रधानमंत्री जी के साथ लॉन्चिंग मीटिंग की और 9 बरस पहले आप सभी लोगों ने, चाहे मीडिया के लोग हो, चाहे गरीब गुरबा हो, आम जनता हो, तमाम लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया कि नरेंद्र भाई मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का कल्याण होगा। आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार गांडे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बेंगाबाद प्रखंड के इस मिडवे ग्रीन होटल में सोशल मीडिया संवाद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय स्तर के सभी सोशल मीडिया और मीडिया छाया प्रतिनिधि को सम्मानित करने का मौका मिला, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की 9 साल बेमिसाल को आप सभी ने देखा है कि भारत कैसे शिखर तक पहुंच रहा है। पूरा विश्व गुरु की ओर अग्रसरित है। हम सोशल मीडिया के पत्रकार बंधुओं से भी ये आग्रह किए हैं कि सच के साथ दें, धर्म के साथ दें और माननीय प्रधानमंत्री को एक बार पुनः पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का सहयोग प्रदान करें। मौके पर पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, यदुनंदन पाठक, मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष भागीरथ मंडल, बेंगाबाद के मंडल अध्यक्ष शिवपूजन राम, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रंजन सिंह, अनुमंडल के सांसद प्रतिनिधि अर्जुन प्रसाद वर्मा समेत कई भाजपा नेता मौजूद थे। बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलेदा पंचायत के मंझला टोल में खराब हुए ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए ग्रामीणों से विभाग के लोगों ने 20,000 रुपए ऐंठ लिए। बावजूद 15 दिन बीतने के बाद भी खराब हुए ट्रांसफार्मर को बदला नहीं गया है। ग्रामीणों में मामले को लेकर बिजली विभाग के प्रति आक्रोश है। रविवार को भाकपा माले ने ग्रामीणों की ओर से मोर्चा खोलते हुए संबंधित विभागों को व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेटम दिया है। भाकपा माले के नेता सह किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने मंझला टोल गांव पहुंचकर व्याप्त बिजली और पानी की गंभीर समस्या का जायजा लिया। ग्रामीणों की बातों को सुनने के बाद बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को फोन लगाकर इसकी जानकारी दी और तत्काल ट्रांसफार्मर के नाम पर वसूले गए पैसे की वापसी करने सहित ट्रांसफार्मर बदलकर बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की। माली नेता राजेश यादव ने ग्रामीणों को आह्वान करते हुए कहा कि अपने हक अधिकारों को लेकर जाति धर्म से ऊपर उठकर मजदूर, किसानों, मेहनत कशों का संगठन बनाएं, नहीं तो मौजूदा सिस्टम उन्हें जीने नहीं देगा। श्री यादव की अपील पर वहां लोगों ने भाकपा माले की 2 ब्रांचों का गठन करते हुए क्रमशः जनार्दन राय एवं दीपन पंडित का सचिवों के रूप में चुनाव किया। वहीं मौजूद लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया और पार्टी में शामिल होने के लिए शपथ ली। भाकपा माले पार्टी में शामिल होने वालों में मुख्य रूप से जनार्दन राय, संजय कुमार, दीपन शर्मा, सोनू पंडित, टिंकू राणा, महेंद्र हजाम, दिलीप कुमार राणा, अशोक ठाकुर, तिलक पंडित, राजू प्रजापति, बहादुर ठाकुर, सरस्वती देवी, कुंती देवी, गीता देवी, रूपा देवी, आर्यन कुमार, विनोद पंडित, सुधीर राय, संजय कुपंडित, खीरोधर पंडित, भागीरथ राय, सुमित कुमार आदि उपस्थित थे। ग्रामीणों का शोषण नहीं चलेगा, बिजली ट्रांसफार्मर के नाम पर घूस लेना बंद करो, बिजली ट्रांसफार्मर के नाम पर घूस लेना बंद करो, पानी तुमको देना होगा,
उसका लिया गया पैसा वापस करो। इनकलाब जिंदाबाद। अभी मोतीलेदा पंचायत के मंझला टोल में हम लोग यहाँ अभी मीटिंग किए हैं। यहाँ के लोगों ने बिजली का ट्रांसफार्मर जलने और यहाँ पानी का सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाने ये लेकर के शिकायत भाकपा माले के पास में आई थी, जिसके बाद हम लोग यहाँ आके मीटिंग किए हैं। बिजली वाले मामले में ये सामने आया है बात कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद विभाग के लोगों की ओर से 20,000 रुपया ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर वसूल लिया गया है और ट्रांसफार्मर लगा भी तो खराब हो गया और फिर लोग परेशान हैं। अभी हमने यहाँ पर फोन से स्पीकर ऑन करके बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से हमने इस बात की शिकायत की है। उन्होंने इस पर घोर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ट्रांसफार्मर के नाम पर 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है। तो हम सबसे पहले अल्टीमेटम दे रहे हैं गांव वालों की ओर से कि आज के आज यदि ट्रांसफार्मर नहीं लगा तो कल सुबह यहाँ पर आवेदन जाएगा विभाग में और उनको हर हालत में पैसा वापस करना होगा और ट्रांसफार्मर भी लगाना होगा। दूसरी बात कि यहाँ पर पानी का सप्लाई बाधित है। ठीक यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर टंकी बना हुआ है। पूरे पंचायत क्षेत्र में पानी सप्लाई को लेकर के लगभग पंचायत के सभी गांव में, कुछ गांव को छोड़कर बाकी जगह इसका पाइप बिछाया गया है। लेकिन आज ये लोग बता रहे हैं, पिछले 1 महीना पहले भी हम लोग मीटिंग किए थे, पानी का सप्लाई इसमें नाम मात्र का और नहीं के बराबर होता है। अभी यहाँ पर यहीं बगल में फुलटोली टोला की महिलाएं आई हुई हैं। उनका कहना है कि हमारे यहाँ भी पानी का सप्लाई का पाइप लगा है, लेकिन एक भी दिन उनको पानी नहीं मिला है। हम पीएचडी विभाग के अधिकारियों से और यहाँ के पानी संचालन और पानी के वितरण का सिस्टम से जुड़े हुए लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि ये आखिर क्या मसला है कि टंकी और तमाम चीज के लगने के बाद लाखों लाख रुपया नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी पानी आखिर क्यों नहीं मिल रहा है। हम यहाँ गांव वालों की तरफ से अल्टीमेटम दे रहे हैं, पूरे पंचायत की तरफ से, कि अगर ये पानी का टंकी का सिस्टम नहीं सुधरा तो शीघ्र ही हम लोग इस सवाल पर यहाँ पर हजारों लोगों को लेकर के यहाँ जन सुनवाई लगाएंगे पानी का सिस्टम को सुधारने के लिए। और हम यहाँ के लोगों से अपील कर रहे हैं, यहाँ के लोगों ने अभी कहा है यहाँ सड़क की भी दिक्कत है, स्कूल का भी मैनेजमेंट में कहीं न कहीं कुछ कमी है, राशन वितरण में भी ढेर तरह की गड़बड़ी आ रही है सामने में। हम तमाम सवालों को लेकर के यहाँ के लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप अपने हक अधिकार को लेकर के, आप इस पंचायत में चल रहे सिस्टम को दुरुस्त करने को लेकर के, आप पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर के अपने तमाम अधिकारों के लिए आप यहाँ पर एकजुट होकर के संगठन बनाइए। आपका हक और अधिकार आपको मिलेगा। तो लोगों ने कहा है कि हम लोग यहाँ भाकपा माले और उसका संगठन इनकलाबी नौजवान सभा, किसान महासभा, झामस, ये तमाम संगठन हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं। अभी यहाँ कमेटी गठन हो रही है और हम लोग इस कमेटी से बिजली विभाग और पानी से संबंधित लोगों को हम लोग आगाह कर रहे हैं कि यदि वो सिस्टम नहीं सुधरा तो 1 सप्ताह के बाद यहाँ हजारों लोग जुटेंगे और तमाम चीजों को हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। जी सर, हम लोग महिला टोल मोतीलेदा पंचायत के महिला टोल में हैं और यहाँ पर हम लोग को कुछ दिन पहले ट्रांसफार्मर मिला था, मैंने 15-20 दिन पहले, और 2-3 दिन चला, उसके बाद बंद हो गया। और फिर जब हम लोग मांग किए ट्रांसफार्मर का तो अभी बोल रहे हैं कि अभी नहीं है, इससे टाल मटोल हो रहा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं सर कि अगर बिजली बिल अगर बाकी रहता है तो सरकार केस करती है हमको पकड़ के ले जाती है, FIR होता है और मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाता है। तो हमारा जब 3 महीनों से बिजली अगर नहीं मिल रहा है हमको तो हमारा बिजली माफ होना चाहिए। और इस तरह से हम लोग को अभी जो है पुराना जमाना जैसा चल गए हैं, लंटन और डेवरी का सहारा लेकर हम लोग को जीना पड़ रहा है। सब बाल बच्चा सब रोड पर सोता है, छत पर सोता है और पानी होने के इतना प्रॉब्लम है कि टंकी भी हम लोग का बंद है, जो अभी तक पानी नहीं मिल रहा है और पानी का भी मैंने सबका तबीयत खराब हो रहा है इतना भीषण गर्मी में। मैं वासुदेव शर्मा मोतीलेदा पंचायत ग्राम बरमसिया से हूँ। जहाँ तक ये बिजली की बात उठ रही है, हमारे मोतीलेदा पंचायत में बिजली की बात हमें लग रहा है कि 10 बार जई और आई आए और मेरे गांव में 11,000 की जो तार है वो 10 फुट के ऊपर है, जिसके कारण हवा चलने से तार एक दूसरे में टकरा के कट गिर जाती है। इसमें कितने मवेशी मर गए, कितना पेड़ पौधे झुलस गए, कितने जगह आग लग गए। जई आए आई आया, एस्टीमेट बना, सामान गिरा, आज तक वो काम सफल नहीं हो पा रहा। मैं यही आप सबसे से कहना चाहता हूँ कि अगर ये नहीं करना चाहिए तो मोतीलेदा बिजली ही काट दिया जाए, क्योंकि यहाँ बिजली सही से मिलता ही नहीं और बिल नहीं देने के कारण उनके पास FIR हो जाता है और जो कमाने खाने वाला आदमी। बिजली वगैरह टाइम पर नहीं रहने के कारण से गांव में अंधेरा छाया हुआ है और बच्चों को पढ़ने लिखने में भी शाम को बहुत दिक्कत होता है।
मोबाइल वगैरह चार्ज डिस्चार्ज तो हो जाने के बाद संपर्क एक दूसरे से टूट जाता है। हम तो अपील करेंगे कि समय से पहले थोड़ा जल्द से जल्द इसको निर्वहन किया जाए। तीसरी प्रखंड में चिकन पॉक्स से तेजी से पांव पसार रहा है। बच्चे व महिलाएं ज्यादा संख्या में चिकन पॉक्स से पीड़ित है। पिछले 5 दिनों में तीसरी के पिपराचाण, चोरनी तरी, रतन गरुड़ा के करीब दर्जनों घरों में दर्जनों बच्चे महिला बीमार है। लोगों को जानकारी नहीं है कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए। पिपराचाण के संजय यादव के घर में पत्नी पार्वती देवी और एक बच्चा संस्कार यादव, सिकंदर यादव के घर में पत्नी रिंकी देवी और माही कुमारी सभी चिकन पॉक्स से पीड़ित है। गांव के लोग इस बीमारी को धार्मिक मान्यता से जोड़कर घरेलू उपचार कर रहे हैं और खुद को घर में आइसोलेट कर रहे हैं। यह एक संक्रामक रोग है। इधर तीसरे चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर रंजीत कुमार ने कहा कि हाल ही में इसके रोकथाम के लिए टीका लगाया गया है। घबराने की जरूरत नहीं है। इससे निपटने के लिए विटामिन ए का खुराक भी जल्द से जल्द दिया जाएगा। शहर के सिहोडीह सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में रविवार को संत सम्राट सदगुरु कबीर आविर्भाव महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का आरंभ सदगुरु कबीर साहब रचित बिजक महाग्रंथ के अखंड पाठ से किया गया। सदगुरु मां ज्ञान के सानिध्य में कबीर वाणी के मंत्रोच्चार से यज्ञ हवन किया गया, जिसमें लगभग सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मौके पर मां ज्ञान द्वारा उपस्थित जन समुदाय संदेश देते हुए कहा गया कि संत कबीर अद्भुत संत है। वे जातिवाद मत मजहब के संत नहीं अपितु मानव मात्र के संत है। कबीर में एक साथ सभी गुण प्रकट है। उनकी वाणियों को मानने से, उनके वाणियों का अनुसरण करने से व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य प्रतिभाओं का धनी बन जाएगा। ऊंच नीच की दीवारें हटकर मानव में प्रेम का विकास होगा। कबीर की वाणी आपसी वैमनस्यता को हटाकर सद्भावना और प्रेम का विकास कराती है। मां ज्ञान ने आगे कहा कि कबीर साहब एक ऐसे संत है जिन्होंने अपने सारगर्भित उपदेशों से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। धर्म की आड़ में छुपे अधर्म का पर्दाफाश किया है। मां ज्ञान ने कहा कि हमारे पास बिजक और श्रीमद् भागवत गीता जैसे अमृत ग्रंथ है, जिसका जन जन में प्रचार करना और अपने बच्चों में अपनी संस्कृति के प्रति गौरव बोध भरना उज्जवल भविष्य की नींव है। अतः सबों को एकजुट होकर इसका प्रयास करना चाहिए। बुद्धिहीनता, अज्ञान, जो बुद्धि में पड़ा हुआ सबको देखता हूँ। जो इस दुर्बुद्धि और अज्ञान और आशा स्वच्छता के अटकाव से बाहर निकलेगा वही विवेकी और दिखे मोह के फंद छुड़ाई कहाँ जाए यदि इन लोगों से दिखे मोह का फंदा भी छुड़ा दिया जाए तो लोग कहते हैं कि वहाँ चलते हैं, वो बहुत अच्छे संत वहाँ जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत्य कबीर सत्य है भक्ता के उपदेशों को पढ़ो और बार बार उसका मनन करो, वरना उसे तुम भूल सकते है ना। तो स्वयं रखे हैं वे लोग मनुष्यों में दंड देते हैं ना, कर्म गति कार्य नहीं करे, लेकिन क्या भगवान हम लोगों को करते हैं तो उस प्रेम का निर्वाहन पूरे जीवन नहीं कर पाते। और एक एक भाव सकल जग देखी। आज सदगुरु कबीर आविर्भाव महोत्सव के अवसर पर श्री कबीर ज्ञान मंदिर में आविर्भाव महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर परम वंदनीय सदगुरु मां ज्ञान के द्वारा सदगुरु कबीर साहब रचित बीजक ग्रंथ का अखंड सस्वर पाठ और यज्ञ हवन किया गया, जिसमें से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और सदगुरु कबीर प्रणीत बीजक से सस्वर पाठ करते हुए देश की अखंडता और समृद्धि के लिए यज्ञ हवन किया गया। सदगुरु मां ज्ञान ने इस अवसर पर जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि कबीर एक ऐसे संत हैं जो मानव मात्र के हैं। वे किसी धर्म, संप्रदाय, जात पात और पंथवाद में जकड़े हुए संत नहीं हैं। सदगुरु कबीर साहब की वाणियों का अनुसरण करने से मानव
संकुचितता के दायरे से बाहर निकल करके महामानव बन जाएगा। यदि हम सद्गुरु कबीर की वाणियों को अपने जीवन में धारण करें तो निश्चय ही आपसी वैमनस्यता से दूर होकर के आपसी प्रेम का विशाल समुद्र निखरेगा। सद्गुरु माँ ने उपस्थित जन समुदाय को कहा कि सद्गुरु कबीर की वाणियों का अधिक से अधिक प्रचार करते हुए, जो कि कबीर की वाणी भगवान कृष्ण की गीता से संबंध रखती है और दोनों की वाणी काफ़ी मेल खाती है। कृष्ण की वाणी जो श्रीमद् भगवद गीता है वह मानव जीवन के लिए अमृत है। सद्गुरु माँ ने कहा कि इन सनातन धर्मियों का, इन सनातन जो मोतियाँ हमारे पास, उनका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए और लोग अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में शामिल हों। इसका मुख्य कार्यक्रम जुलाई में किया जाएगा। इसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जिसमें भव्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में सभी समस्त गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि आगामी 3, 4, 5 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम में शामिल हों और लाभान्वित हों। गिरिडीह जिला तैलिक साहू समाज महिला प्रकोष्ठ ने रविवार को बस स्टैंड रोड स्थित वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्ध जनों के बीच थाली गिलास के साथ फल, चूड़ा, गुड़ आदि का वितरण किया। मौके पर महिला अध्यक्ष सुचिता देवी ने कहा कि इस तरह का कार्य समाज के द्वारा हर 3-4 माह के अंतराल में किया जाता है। उन्होंने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। समाज के हर व्यक्ति को जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करना चाहिए। महासचिव विनीता शाह, डॉक्टर इंदु कुमारी आदि महिलाओं ने कहा कि तैलिक साहू समाज एक सेवा प्रधान समाज होने के कारण जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने के अपने लक्ष्य में जुटा हुआ है। साथ ही समाज को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। मौके पर महिला सदस्य मीरा देवी, गीता देवी, आरती देवी, उपाध्यक्ष प्रमिला देवी, सचिव विभा प्रकाश, युवा सचिव रूबी शाह, पिंकी शाह, शिल्पी शाह, डॉली कुमारी, कुमारी कंचन, किरण देवी, नीतू शाह, रंजू देवी आदि मौजूद थी। आज गिरिडीह जिला तैलिक साहू समाज महिला प्रकोष्ठ के द्वारा, ऊटी बाजार महिला प्रकोष्ठ के द्वारा वृद्धाश्रम में निवास कर रहे वृद्ध लोगों के बीच में थाली, गिलास, चूड़ा, गुड़, मीठा और आम, केला वगैरह का वितरण किया गया है तथा इस तरह का कार्य हमारे समाज के द्वारा निरंतर किया जाता है। जैसे ठंड के सीजन में कम्बल का वितरण किया जाता है और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाता है और इस तरह का कार्य हमेशा हमारे समाज के द्वारा होते रहता है। इसी में आज का जो चैरिटी कार्यक्रम किया जा रहा है वह उसी का एक कड़ी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हमारे समाज के द्वारा हर ज़रूरतमंदों को इसका लाभ पहुंचाया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज के द्वारा हर व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा मदद मिले और उनका समाज के प्रति जितना भी हो सके हम हर तरह के ऊंच भेदभाव का नहीं, हर ज़रूरतमंद का सेवा हमारे समाज के द्वारा किया जाता है। ये हमारी इच्छा है कि आगे भी हमारे समाज के द्वारा हर लोगों की ज़रूरतमंदों का और असहाय लोगों का सेवा हमेशा हमारे समाज के द्वारा निरंतर किया जाएगा। अभी तक किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। समाज जो है हर क्षेत्र में जो गरीब हैं उनको मदद करे और ज़रूरतमंद को मदद करे और सभी को हम लोग चाहते हैं कि आगे बढ़ के अपने समाज का नाम ऊपर करने के लिए तरह तरह का चैरिटी वर्क करें और इसमें अपना योगदान दें।